आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 संस्कृत रुचिरा में अष्टमः पाठः सूक्तिस्तवकः। यहाँ पर है सूक्ति ही प्लस स्तवकः। सूक्ति सुंदर उक्ति या फिर हितकारी वचन, स्तवकः गुच्छा या फिर गुलदस्ता, यानी सुंदर वचनों का गुलदस्ता या फिर हितकारी वचनों का गुच्छा। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। उद्यमेन यानी उद्यम से, परिश्रम करने से, ही निश्चित रूप से, सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं या फिर सफल होते हैं, कार्याणि कार्य ये बहुवचन में है, ना मिस नहीं, मनोरथ है यानी मन की इच्छाओं से, अर्थात परिश्रम करने से ही कार्य सफल होते हैं, सिर्फ और सिर्फ मन की इच्छाओं से नहीं। नहीं ना मिस नहीं, ही निश्चित रूप से अर्थात निश्चित रूप से नहीं, सुप्तस्य सोए हुए के, सिंहस्य शेर के, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं घुसते हैं, मुखे मुँह में, मृगः जानवर, अर्थात निश्चित रूप से सोए हुए शेर के मुख में जानवर अपने आप प्रवेश नहीं करते हैं। यानी जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुख में निश्चित रूप से जानवर अपने आप प्रवेश नहीं करते हैं, उसी तरीके से परिश्रम करने से ही सारे कार्य सफल होते हैं, सिद्ध होते हैं, केवल मन की इच्छाओं से नहीं। इसका भाव है मनुष्य हो या कोई और प्राणी, सभी जीव जंतुओं को अपने कार्य में सफलता पाने के लिए प्रयत्न खुद ही करना पड़ता है। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। पुस्तके पुस्तक में यानी किताब में, पठितः पढ़ा गया, पाठः पाठ यानी अध्याय, जीवने जीवन में, नैव ना प्लस एव, ना मिस नहीं, ए मिस ही अर्थात नहीं, साधिता प्रयोग किया गया या फिर उपयोग किया गया, अर्थात यदि पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जिंदगी में उपयोग नहीं किया गया, प्रयोग नहीं किया गया, किम मिस क्या भवेत होगा या फिर होना चाहिए, तेन उसके द्वारा, पाठेन पाठ के द्वारा अर्थात उस अध्याय के द्वारा, जीवने जीवन में, यो अर्थात यह जो, ना मिस नहीं, सार्थका अर्थ वाला या फिर काम वाला, यानी क्या होगा उस पाठ के द्वारा जो जिंदगी में सार्थक या फिर काम न आए, अर्थात यदि पुस्तक में पढ़े गए पाठ को जिंदगी में उपयोग नहीं किया गया तो क्या होगा उस पाठ से जो जिंदगी में काम न आ सके, काम न आए। इसका भाव है पुस्तकों में पढ़ी गई बातों को जीवन में अवश्य अपनाना चाहिए, अन्यथा उसे पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रियवाक्य प्रदानेन, प्रिय यानी मधुर मीठा, वाक्य बोली वाणी, प्रदानेन प्रदान करने से, बोलने से, अर्थात मीठी वाणी बोलने से, सर्वे यानी सारे, तुष्यन्ति खुश रहते हैं या फिर संतुष्ट हो जाते हैं, जंतवः प्राणी मात्र, सभी जीव जंतु, उसमें मनुष्य भी आते हैं, अर्थात मीठी वाणी बोलने से सभी प्राणी, सारे जीव जंतु तुष्यन्ति यानी कि प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तस्मात् इसलिए, प्रियम यानी कि मधुर, ही निश्चित रूप से, वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने बोलने में यानी मधुर वाक्य बोलने में, का मिस क्या या फिर कौन सी, दरिद्रता गरीबी, इसीलिए मधुर वाक्य ही बोलने चाहिए, क्योंकि बोलने में कौन सी गरीबी क्या जाता है हमारा। मधुर वाक्य बोलने से, मीठी वाणी बोलने से सारे प्राणी मात्र प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए मधुर वचन ही बोलने चाहिए, क्योंकि प्रिय वचनों का उपयोग करने से कौन सी कंजूसी होती है। इसका भाव है मीठे बोल ही सबको खुश रखने का एकमात्र सरल तरीका है, इसीलिए वाणी में उदारता की भावना और प्रेम अधिक से अधिक होना चाहिए। गच्छन पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि, अगच्छन वेन ते योपि पदमेकं न गच्छति। गच्छन यानी जाती हुई, चलती हुई,
पिपीलको यह है पिपीलकः अर्थात नर चींटी, मादा चींटी के लिए बोला जाता है पिपीलिका। याति जाती है या फिर लांघती है। योजना नाम योजनों की, एक योजन में जो है ना 12 किलोमीटर होता है। शतान्यपि यहाँ पर है शतानि प्लस अपि, शतानि यानी कई सौ, सैकड़ों, अपि मिस भी, अर्थात जाती हुई या फिर चलती हुई नर चींटी भी सैकड़ों योजन अर्थात हजारों किलोमीटर की दूरी भी लांघ जाती है। अगच्छन नहीं जाती हुई, वेनतेयोपि यहाँ पर है वेनतेयः प्लस अपि, वेनतेयः यानी गरुड़, अपि मिस भी, अर्थात नहीं जाता हुआ, नहीं चलता हुआ गरुड़ भी। पदमेकम, पदम प्लस एकम, पदम यानी कि पद जिसे बोला जाता है कदम, एकम यानी एक, एक कदम भी ना मिस नहीं गच्छति जाता है, अर्थात नहीं जाता हुआ, नहीं चलता हुआ गरुड़ एक कदम भी नहीं जाता है। यानी चलती हुई नर चींटी सैकड़ों योजन अर्थात हजारों किलोमीटर की दूरी भी लांघ जाती है, लेकिन ना चलता हुआ गरुड़ एक कदम भी नहीं जाता है। इसका भाव है कि जीवन में लगातार आगे बढ़ने से ही कार्य सफल होते हैं, सिद्ध होते हैं। सिर्फ आलसी बैठे रहने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। काकः केष्णः पिकः केष्णा को भेदः पिककाकयोः, वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। काकः यानी कौवा, कृष्णः काला, कौवा काला होता है। पिकः कोयल, कृष्णः काली, कोयल भी काली होती है। को यानी क्या, भेदः अंतर, क्या अंतर है। पिक काकयो, पिक यानी कोयल, काकयो कौवे में, अर्थात कोयल और कौवे में क्या अंतर है। वसंत समये अर्थात वसंत ऋतु के समय में, प्राप्ते प्राप्त होने पर, आने पर, अर्थात वसंत ऋतु के आगमन होने पर। काकः काकः यानी कौवा कौवा होता है। पिकः पिकः कोयल तो कोयल ही होती है, अर्थात कौवा काला होता है, कोयल भी काली होती है। कौवे और कोयल में क्या अंतर है, लेकिन वसंत ऋतु आने पर कौवा कौवा होता है और कोयल तो कोयल ही होती है। इसका भाव है कि केवल रूप के आधार पर किसी के गुण दोषों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, बल्कि समय आने पर कार्यों से ही प्राणी की उपयोगिता प्रकट होती है, सिद्ध होती है।